बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप देख रहे हैं देसी फूड इंस्पिरेशन। तो इसमें मैं आज आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ बताने जा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्पफुल और फ़ायदेमंद ये रेसिपी है। इसको बनाना बहुत आसान है। ये किन चीज़ों से बनती है और इसके क्या फ़ायदे हैं, अगर मैं इस पे वीडियो बनाना स्टार्ट करूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है बाजरा। बाजरा मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया और इसकी सफाई कर ली है। इसके बहुत फ़ायदे हैं। वैसे तो ये परिंदों का चारा समझा जाता है, लेकिन नहीं, इसके इतने फ़ायदे हैं। ये जोड़ों के दर्द के लिए और ये सर्दी के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो इसको हमने अच्छे से, पहले मैंने वॉश कर लिया। आप इसको हाफ़ कप भी ले सकते हैं और इसे ज़्यादा कम भी ले सकते हैं। ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा लें, थोड़ा बनाना चाहें तो थोड़ा लें। हम इसको भिगो के रख देंगे। इसको भिगोना बहुत ज़रूरी है। इसको भिगोना है तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए भिगो दें। तो ये देखें, ये मैंने 6 से 7 घंटे के लिए इसको भिगो दिया था और इस तरह देखें ये भीग चुके हैं। हमने इसको वॉश कर लिया है, इसको धो लिया और ये देखें ये फूल चुकी है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सख्त दाने होते हैं और इसकी जो है भीगना, इसको सोक करना लाजमी होता है। तो चलें, हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं, पेस्ट बना लेते हैं। थोड़ा सा पेस्ट बनाएं, ज़्यादा बनाएं। मैं इसका हाफ़ का बनाऊंगी। हाफ़ मैंने जो है नेक्स्ट रेसिपी में इसको यूज़ करना है। तो चलें, इसको हम पीस लेते हैं, बिल्कुल फ़ाइन सा पेस्ट इसका बना लेते हैं। ये इस तरह बन जाता है जिस तरह ये दूध हो। तो इसको जो है अच्छी सी इसकी पिसाई करनी है। मैंने ज़्यादा बनाना था तो मैंने ज़्यादा पीसा है। इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त होता है इस खीर का, तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करें। सर्दी का मौसम है। ये देखें, इसकी थिकनेस देखें और इसका देखें कलर, ये किस तरह से इतना सॉफ्ट है। और ये पिस चुका है। मैंने तकरीबन 1.5 किलो दूध लिया है। 1.5 किलो दूध में मैंने हाफ़ कप बाजरे का पेस्ट ऐड किया है, उसके लिए इस्तेमाल किया। 2 इलायची डालेंगे और इसको हमने आने देना है बॉईल, क्योंकि हमने इसको इसी गर्म दूध को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देना है। ठंडे दूध में इसको शामिल बिल्कुल भी नहीं करना। इसकी भी एक वजह है जो कि आप आगे चल के वीडियो में देखेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने जो है गर्म होने का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। ये देखें, बॉयल आना शुरू हो गया है दूध में। दूध अच्छे से बॉयल हो चुका है और देखें बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो चलें जी, हम इसमें इसका नेक्स्ट जो हमने रखा हुआ है प्रोसेस वो करते हैं। उसके लिए मैंने जो हमने बाजरे का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो इसमें, ये देखें, मैंने ऐड कर दिए हैं। तकरीबन तमाम ही ऐड किए हैं और इसको डालते ही मैं इसको अच्छे से चलाऊंगी, क्योंकि ये इसमें होती है लेस, जो अच्छे से फिर फ़ौरन गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको जल्दी से हमने इसको चलाना है। और जो मिक्सी के बाउल में जो लगा हुआ था उसमें भी पानी डाल के कंघाल इसमें डाल देना है। तो अच्छे से इसको पकाना है। इसका ये नहीं देखना कि ये गाढ़ा हो रहा है, क्योंकि ये इतनी ही इसकी कंसिस्टेंसी रहती है, लेकिन इसको काफ़ी टाइम पकाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे जो है इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार बनता है और इसका पकना ज़रूरी होता है। जिस तरह रोटी को हम बनाते हैं तो काफ़ी टाइम देखा है लगता है, तो ये तो बल्कि इसकी खीर है तो इसको इतना ही टाइम लगता है। आप फ्लेम देख सकते हैं, बिल्कुल ही लो फ्लेम पे मैंने इसको कुक होने के लिए छोड़ा है। और ये देखें जी, कितना ही लुक वाइज बहुत ज़बरदस्त है। आप यकीन नहीं करेंगे कि जो इसका फ्लेवर था और जो आप लोगों को ये जितना ही पसंद आएगा, आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार है। चलें जी, इसको हिलाते हुए हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको पकाया था। आप चाहें तो इसको कवर भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका टाइम काफ़ी इसने ले लिया था। हमने इसको काफ़ी टाइम पकाया और इसके बाद इसको हिलाते रहे और इसमें कुछ हमने चीज़ें भी ऐड की हैं। वो वीडियो में आगे चल के आप देखेंगे। कंप्लीट वीडियो वॉच किया करें, क्योंकि वीडियो कंप्लीट वॉच करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हम वीडियो में क्या क्या चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो क्या चीज़ें इसमें कंप्लीट ऐड करते हैं, जो अक्सर लोग वीडियो स्किप कर देते हैं, तो कंप्लीट पता नहीं चल सकता कि हमने इसमें क्या क्या ऐड किए है। तो ये देखें, ये लिए हैं मैंने कुछ नट्स में मैंने लिए हैं, फूल मखाने लिए हैं, किशमिश ली है और इसके अलावा मैंने लिए हैं 4 मगज़ 1 चम्मच है, और काजू लिए हैं, पिस्ते लिए हैं और ये बादाम लिए हैं। और ये नट्स बिल्कुल ऑप्शनल हैं,
अगर आप चाहें तो इसको ऐड करें, अगर आप ना चाहें, आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मैं डाल रही हूँ तो आप भी डालें, लेकिन अगर डालेंगे ना तो इसके बहुत ही फ़ायदे होते हैं। ये कैल्शियम से भरपूर होता है जो हमारे बालों और हमारी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। खून बनाता है जिस्म में, खून की कमी को पूरा करता है। और इसको हमने दरदरा सा पीस लेना है। दरदरा सा हमने इसका पेस्ट बनाना है। और ये देखें जी, बिल्कुल ही दरदरे हमने इसमें डाले हैं। आप चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन पाउडर से मुझे मज़ा नहीं आता, ये थोड़े से मुंह में आते हैं ना, तो नट्स मज़ा आता है। किशमिश भी मैंने साथ ही में ऐड कर दी थी। तो ये देखें अच्छे से हमारी खीर है बाजरे की वो पक चुकी है और तकरीबन हाफ़ कुक हो चुकी है। मज़ीद भी हमने इसको कुक करना है। तो अब जो हमने नट्स जो पीस के रखे हुए थे वो हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे। थोड़ी देर इसकी मज़ीद पकाई करेंगे। तो चलें जी, हमने इसका जो है इसमें हमने एक और चीज़ डालनी है, वो है गुड़। तो गुड़ इस रेसिपी की जान है। असल फ्लेवर इसका जो आता है वो गुड़ से आता है। आप यकीन नहीं करेंगे, इसका एक इतना ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है गुड़ से। जो है आप चीनी में बनाएंगे ना तो ये फ्लेवर नहीं आएगा। तो चलें जी, इसको मिक्स कर देते हैं। तमाम जो गुड़ था वो मैंने बाउल भी साफ़ करके इसमें डाल दी है। और ये जो हमने रखे हुए थे नट्स, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं और हमारे जोड़ों के दर्द के लिए, फूल मखाने ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़ों के लिए ये हलवा बहुत ही एक नेमत है। आप इसको ज़रूर बनाएं, इसको खाएं और इन्जॉय करें और बताएं कि इसके इसके फ़ीडबैक भी आप मुझे लाजमी देंगे कि ये कैसी बन के तैयार हुई है और आपको इसने क्या फ़ायदा दिया है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर कमेंट करके फ़ीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं और वीडियो को लाइक भी करते जाएं। मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप हमें फ़ीडबैक दें और हमें खुशी होती है कि हमें पता चलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये देखें, अच्छे से इसकी मिक्सिंग की है और गुड़ का जो है उसने पानी थोड़ा सा रिलीज़ हुआ है और वो मिक्स हो रहा है अच्छे से। हमने इसको फिर से अच्छे से पका लेना है। ये गाढ़ा होता जाएगा, इसका जो पानी है वो ड्राई होता जाएगा जो हमने गुड़ ऐड किया है। तो ये देखें, आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं, आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। इसी स्टेज पे आप मीठा चेक कर सकते हैं। मीठा कम ही ऐड कीजिएगा क्योंकि ज़्यादा मीठे से फिर इसका जायका नहीं निकलता। वैसे भी मीठा कम ही खाना चाहिए क्योंकि सेहत के लिए सही नहीं है। तो ये देखें, इसके अलावा मैं इसको अच्छे से मज़ीद आप पकाऊंगी। वीडियो कंप्लीट शेयर करने का मकसद यही होता है कि आप देख सकें कि मैं इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करती हूँ और कैसे कैसे किस टाइम हमने इसको किस हद तक पकाना है। तो इसलिए वीडियो को पूरा मैं लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। तो ये देखें, काफ़ी टाइम इसी मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको कुक किया है और तकरीबन इसको बनाते हुए मुझे 1 घंटा लग गया था। तभी जाके इतनी मज़ेदार और डिलीशियस सी हमारी बाजरे की खीर रेडी हो गई थी। ये देखें, हमने इसको एक बाउल में डाल दिए है, एक जो है मिट्टी का बर्तन लिया है उसमें डाला है। तो ये देखें, आप चाहें तो किसी भी प्लेट